संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। किसी को पैसा नहीं, केवल अफवाहें उड़ाई गई हैं। मैं कलतरू से हूँ, कलतरू में हमारा पैसा लगा हुआ है, लेकिन किसी कंपनी का भी कोई किसी का पैसा नहीं दिया है, केवल अफवाहें उड़ाई हैं जिसे सरकार गुमराह कर सके लोगों को। हाँ जी, हम पैसा दे रहे हैं, बाकी किसी को कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास भी पैसा आया हो। कितने पैसे की ठगी हो गई है अभी तक? ठगी तो काफी है, कम से कम गाजियाबाद से हमारे कभी 25 करोड़ रुपए की तो हमारे यहाँ से ही ठगी है, कलतरू कंपनी की। जो गाजियाबाद में जाते कलतरू कंपनी थी, उसकी ठगी है। हमने उसके खिलाफ FIR भी कर रखी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कोई भी देखरेख नहीं कर रहा उसमें। अभी मौजूद है या खाली हो चुकी है, जा चुकी है? सब खाली, सब गायब है। यानी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन खत्म, सब खत्म हो चुके हैं, सब गायब है जी। ED ने उसकी सब प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है और कर भी रही है। अभी 28 मार्च को भी उन्होंने करा है। इनका हेड ऑफिस मथुरा में था, सारी प्रॉपर्टी से रिसीव कर रहे हैं। किसी को फिर भी कोई किसी को पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। सरकार सब पे डकारे बैठती है इसको। चोरों को जो पैदा करती है गवर्नमेंट पैदा करती है, गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है और चोरी करने का रास्ता भी वही दिखाती है इनको। प्रमोशन भी खुद नेता ही करते हैं इनका, और प्रमोशन करने के बाद में अपनी फोटो लगवाते हैं ब्रांचों में जाकर। प्रमोशन के नाम पर लोगों को बुला कर उनसे मीटिंग लेते हैं और झूठे ढकोसले वादे करके भोली भाली देश की जनता को, किसान को, मजदूर को, सबको लूट के अपनी जेब में रख लेते हैं। जब पैसे की बारी आती है वापसी देने की, तो फिर बहाने बनाने स्टार्ट कर देते हैं और सरकार से मिलके कहते हैं कि सरकार ने हमारा लाइसेंस निरस्त कर दिया है, हमारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है, हमारे पास अब पैसा देने के लिए नहीं है। सरकारी लाइसेंस देती है, सरकारी इनको लूटने के लिए तैयार करती है और सरकारी इनको बंद कर देती है। एक चीज देखी गई है कि लोग वहाँ ठगी में बहुत जल्दी आते हैं, लालच जल्दी मिलता है कि एक का 100 मिलेगा, लेकिन उसको वेरीफाई और पूरा जो डाटा है वो इकट्ठा नहीं करता। बस 4 लोग जुड़े, भाई इतना रुपया मिलेगा, यहाँ घुस जाओ, बाद में पता चलता है तो कहीं ना फ्रॉड निकलता है, उसके बाद लोग ठगी के शिकार बन रहे हैं। तो इसमें क्या नाम है, सरकार का इंटेलिजेंट जो तंत्र है वो सारा फेल है। जब सरकार क्या नाम है लाइसेंस देती है और किसी डिस्ट्रिक्ट या जिले पे या शहर में कस्बे में काम चल रहा है, तो क्या इंटेलिजेंट ब्यूरो जो होती है गवर्नमेंट की गोपनीय संस्थाएं होती हैं, ये क्या करती हैं वहाँ पर? क्या ये इनका काम नहीं है उनको जांच करने का कि आप किसके अथॉरिटी से काम कर रहे हो, किस गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया है और किस तरीके से आप काम करना चाहते हो, जो जनता को आप लाभ देना चाहते हो। जनता तो सीधी सादी भोली भाली होती है, लेकिन जनता को ठगने के लिए जो कदम बढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाता है। क्या प्रावधान निकाला जाए ताकि ये सारी सुविधाएं रोकी जाए? प्रावधान तो निकाला हुआ है, प्रावधान तो इन्होंने 2019 में निकाल दिया, 2019 बना के, लेकिन अपने द्वारा बनाए गए कानून से खुद ही डरे हुए खुद ही बैठे हुए हैं। उसको लागू नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसका, और जिला स्तर पर उसकी कोई कोर कमेटी नहीं। जो कानून के अंदर प्रावधान है वो धाराएं दी गई हैं, उनका कोई पालन नहीं हो रहा। बांका बिहार से बिलोंग करता हूँ और ठगी प्रीत जमा करता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग सरकार का सिस्टम कानून को देखते हुए संस्था को ज्वाइन किए और वेरीफाइड करके इस सोसाइटी में ज्वाइन किए हैं और काफ़ी लाइबिलिटी है। मेरे अंदर 12 ब्रांच मेरे अंडर चलता है, जो कि 15 से 20 करोड़ का लाइबिलिटी। तो ये ठगी का शिकार कब से आप लोग बने हैं? बस ये नवंबर दिसंबर से ये जो है अपना रवैया चेंज किया बस। कौन से नवंबर? ये 2024 से। उससे पहले क्या वो सारा पैसा बिल्कुल दे रहा था, हाँ बिल्कुल दे रही थी। 2016 से हम कार्यरत हैं। सागा ग्रुप के 7 सोसाइटी चलती है ऑल इंडिया स्टेट में, 16 राज्यों में चलता है और इसमें कम से कम 16 राज्यों का मिला के 80,000 करोड़ प्लस में निवेश, जो कि आज संस्था नवंबर 2024 से बिन इंफॉर्मेशन का पोर्टल को बंद कर दिया गया। ये सरकार की है या फिर जो संस्थाएं उनकी? इसमें संस्थाएं के MD का भी कमी है और सरकार की भी कमी, क्योंकि मैंने जब सरकारी रेगुलेटर जो होता है कोऑपरेटिव लाइन का, CRCS दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर पड़ता है, जब वहाँ पे मैंने जनरल मैनेजर से बात की, ना ही हमारी संस्था हेड ऑफिस कहाँ पे है, उनका जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस में हुआ था लक्ष्मी नगर में कार्यरत, वहाँ हेड ऑफिस नहीं कर रही है। बिल्कुल क्या, मैं RTI लगाया तो उस समय था ऑफिस में जब आप ज्वाइन किए? बिल्कुल उस समय था, फिर बाद में चेंज कर लिया। लेकिन सरकारी रेगुलेटर क्या कर रही है, जिस रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस पे आपने रजिस्टर्ड किया है उस एड्रेस पे कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी जिम्मेवारी बनता है। लेकिन आपने सर्च क्यों नहीं किया?
प्लस ऑडिट रिकॉर्ड उनका जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार का वार्षिक जो है ऑडिट होती है, 2 साल से ऑडिट नहीं किया है। प्लस सोसाइटी ने सागा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, इन्होंने 2 साल से इसका वार्षिक रिटर्न भी नहीं भरा है। क्या लगता है कि तो इसका मतलब है या धरना प्रदर्शन करने से? देखिए, इसमें सरकार भी चोर है, सरकार भी सरासर पूर्ण रूप से चोर है। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।